ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो हमारे दिल के बहुत करीब थी। दादी जी की महिमा, गुण और विशेषताएं, उनका वर्णन तो क्या ही करें। दादी जी का अनुभव जिन महारथियों ने, जिन रथियों ने दादी जी के साथ का, उनके प्यार का अनुभव किया है, वही इस अनुभव को, वही दादी जी के प्यार को बता सकते हैं। ऐसे ही हम सुनेंगे एक महारथी राजयोगिनी परम आदरणीय शुक्ला दीदी जी से, जिन्होंने दादी जी के सानिध्य पाया, दादी जी के साथ सेवाएं की, दादी जी के साथ रहे, अनुभवों की खान इस बार हम सुनेंगे शुक्ला दीदी जी से, जिन्होंने मार्च मास में ज्ञानामृत में दादी जी के गुणों की, अनुभवों की बहुत महिमा की है। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्त दादी जानकी जी। आदरणीय दीदी जी बताते हैं कि दादी जी का जीवन दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से संपन्न था। बात है सन 1957 की। दादी जानकी जी से शुक्ला दीदी जी की प्रथम मुलाकात अमृतसर में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दादी जी के सादे जीवन और उच्च विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। वे एक नामी और इकोनॉमी की अवतार थी। उनका जीवन एक खुली किताब के रूप में था, जिसके एक एक पन्ने में बहुत कुछ जानने, समझने और धारण करने के लिए मिलता रहता था। अमृत वेले के योग और मुरली क्लास की ओर विशेष ध्यान देती थी और सदैव सबको दिलाती थी। सदा ईश्वरीय रंग में रंगी दादी जी सच्ची सच्ची प्रभु प्रेम की सेविका थी। उनका हर कार्य बड़ा और प्रैक्टिकल होता था। वे स्वयं तो ज्ञान की गहराइयों में डूबी रहती थी और हर पुरुषार्थी में त्याग, तपस्या और वैराग्य की नींव डालती थी और कहा करती थी कि त्याग से बल और तप से तेज और वैराग्य से निखार आता है। दादी जी के अंतर मन से ही शुद्ध आत्मा थी। शुद्ध हृदय से वे जो भी संकल्प कराती, बाबा उन सभी को पूरा कर देता था। वे हम सबको भी यही शिक्षा देती कि प्रेम ही सार्थक जीवन की नींव है। दादी ने मुझे बाबा को सच्चे प्रेम के बंधन में बांधना, उस सच्चे संबंध को कैसे निभाना और बाबा के पत्र व्यवहार कैसे करना, वह भी सिखाया। सन 1957 और 1958 की बात है। दादी जी कुछ नई नई कुमारियों के साथ अमृतसर सेंटर पर रहा करती थी। एक दिन दादी जी उन बहनों के साथ सौल पर कढ़ाई कर रही थी। मैंने बड़े आदर और प्रेम पूर्वक पूछा, दादी जी ये आप क्या कर रहे हैं? दादी बोली, समय का सदुपयोग। बाबा कहता है ना, मेहनत करके खाना चाहिए। हमारे पास काफी समय होता है, तो मैं कुछ सौले ले आई और कढ़ाई करके उन्हें वापस दे दूंगी। ये बात उस समय की है जब ब्रह्मा कुमारियों को कोई नहीं जानता था। बेगरी पाठ चल रहा था। मैंने जब दादी को इस प्रकार आत्मनिर्भर होकर काम करते हुए देखा तो मन को बहुत अच्छा लगा। मैंने भी संकल्प कर लिया कि मुझे भी एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। वैसे तो मैं दादी को अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि दादी ने
ईश्वर से सर्व संबंधों में लवलीन रहना, वस्तु, व्यक्ति और वैभव से उपराम होकर एक की लगन में मगन रहना सिखलाया, जिससे मेरी बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन और क्लियर हो गई कि मुझे कोई भी याद करता तो मैं उसी टचिंग के आधार से सेंटर पर पहुंच जाती। दादी बड़े प्यार से पूछती थी कि तुम इस समय कैसे आई हो, कोई संदेश मिला है क्या? तो मैं कहती, आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गई। दादी ने हमें मनन, चिंतन, रूह रिहान करना, एक ही बल और एक ही भरोसे में रहना, एक के होकर चलना सिखलाया। आत्मा में निश्चय और परमात्मा में निश्चय की नींव इतनी मजबूत कर दी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं शिव शक्ति हूँ, इस सोमान में टेक कर उसे हंसते हुए पार करना सिखाया। ऐसी थी हमारी दादी जी। मुझे उन पलों की याद आती है जब बाबा ने हमारा गंधर्वी विवाह कराया था। विवाह के 15 दिनों के बाद जब बाबा बॉम्बे गए तो बाबा ने हमें वहां बुलाया और दादी मनमोहिनी हमारे साथ गई थी। दीदी चाहती थी कि बाबा ने यह महाकार्य करवाया है, इसलिए शुक्ला यह पहने, यह करे। परंतु दादी जानकी जी मेरे कान में आकर कहा, शुक्ला, तेरे को इन सब परीक्षाओं में पास होकर पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है। दादी जी को सदा यह ध्यान रहता था कि यह मेरे द्वारा मिली हुई पहली कुमारी है, इसे सर्व प्रकार के पास होने का सर्टिफिकेट लेना है और जगत को दिखाना है कि त्याग तप का बल कितना महान होता है। दादी लास्ट दिनों में मुझे देख बड़े प्यार से कहती थी, शुक्ला, तू बधाई की पात्र है। मैंने जो तुम्हारे पर विश्वास रखा था कि तुम पवित्र रहकर बाबा का नाम रोशन करोगी, वह तुमने अपने जीवन की धारणाओं से करके दिखाया। वे मुझे बड़े प्यार से नजर से निहाल कर, मात्र स्नेह देकर, उमंग उत्साह से भरकर और आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। ऐसी प्यारी और मीठी दादी जी को मैं जितना नमन करूं उतना थोड़ा है, क्योंकि उन्होंने मुझे श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। दादी जी अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, एक के अंत में जाने के लिए, अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए अंतर्मुक्ता की कुटिया में चली जाती, अर्थात एकांतवास करती थी। इस प्रकार के अभ्यास से दादी जी के अंदर वह शक्ति आ गई जो विश्व की सर्वात्माएं, चाहे विदेश के बड़े लोग, चाहे भारत के संत महात्माएं और भारत की अन्य महान आत्माएं, उनके आगे बड़े प्यार से नतमस्तक हो जाते और उन्हें दादी माँ कह बुलाते थे। दादी जी महान संकल्पों की धनी थी और उनको सदा यही संकल्प रहता था कि विश्व का कोई भी कोना न रह जाए जब बाबा का संदेश न पहुंचा हो। दादी जी का बात करने का तरीका इतना सुंदर, इतना ममतामय होता, जो सर्व अपने ओर आकर्षित कर लेता। दादी जी के संकल्प बड़े दृढ़ होते, जो भी वह सोचती वैसा ही होता। हम सभी ने इस बात का अनुभव किया। दादी जी कहा करती थी कि जब भी मैं शरीर का त्याग करूं तो मेरे ऊपर थोड़ा सा भी खर्च न करना। हम सब ने अपनी आंखों से देखा, दादी जी ने ऐसे समय पर शरीर का त्याग किया जो हम सब भी नहीं पहुंच सके। ऐसी थी दादी जानकी जी, सर्वस्व त्यागी, तपस्वी और अपने नाम को सार्थक करने वाली ऐसी महान विभूति को सत सत नमन, प्रणाम। ओम शांति।